शुभ अपराह्न बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं पूरे मनोयोग के साथ पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह काव्य खंड के अंतर्गत आत्म परिचय जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है का तीसरा काव्यांश वीडियो के माध्यम से समझाते हुए अब तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं एक बार पढ़ता हूँ और जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके भावार्थ बता दूँगा, उनका जो अर्थ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इसमें बच्चों जैसे यौवन कहते हैं जवानी को, और उन्माद कहते हैं पागलपन को। उन्माद किसको कहते हैं? पागलपन को। अवसाद का मतलब उदासी, मन हमेशा जो दुखी रहता हो। नादान कहते हैं ना समझ, कहते हैं वो बहुत नादान है, ना समझ है। दाना कहते हैं ज्ञानी को जो बुद्धिमान है। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। तो इस जो काव्यांश का प्रसंग यह है कि बताता है कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं। इस प्रकार दुख सुख में सभी के साथ रहते हैं, यार तो दुख सुख के साथ रहता है। साथ साथ में इस काव्यांश में जो एक जो प्रेमी हैं, ये कह सकते हैं कि अपने प्रियतम से बिछुड़ गया है, तो उसके उस दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपनी जवानी का जो उन्माद है, जो पागलपन है, वो अपने साथ लिए फिरता हूँ। उन्मादों में, इस पागलपन में क्या है? अवसाद है, निराशा भी है, दुखी हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जब मुझे अपने प्रीतम की याद आती है तो मैं हंसने लगता हूँ, और उसके बिछुड़ने का जो गम मेरे हृदय में समाया हुआ है उससे मैं रोने लगता हूँ। इसलिए वो कह रहा है कि जो मुझको बाहर हंसा, बाहर से तो मैं हंसने लगता हूँ, लेकिन उसके बिछुड़ने का जो दुख है वो मुझे भीतर ही भीतर रुला रहा है। मैं हाय किसी के याद लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में अपने प्रियतम की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वास्तविकता को, सच्चाई को जानूं, और क्या करूं? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कुछ मैं ऐसा प्रयत्न करूं, कुछ ऐसा यत्न करूं जिससे कि सच्चाई को जान जाऊं और ये मेरा सब कष्ट मिट जाए। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कह रहे हैं कि संसार में ज्ञानी लोग भी हैं और अज्ञानी लोग भी हैं, यानी समझदार भी लोग हैं और ना समझदार भी लोग हैं। तो नादान वही, इसलिए कह रहे हैं कि इस संसार में मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है कि ये संसार कैसा है कि जहाँ पर ज्ञानी हैं वहाँ पर अज्ञानी भी हैं, ना समझ भी हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो कह रहे हैं कि ये संसार एक मूर्ख है, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये संसार कैसा है? फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ, इस कैसा भी हूँ, लेकिन मैं क्या जो मैंने सीखा है, यानी कह सकते हैं कि मेरी जो अपने प्रीतम के साथ जो स्मृतियाँ हैं उसको भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी कि जब इस संसार में ज्ञानी अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग हैं, तो ज्ञानवान लोगों को सोचना चाहिए कि अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, ये समझ कर कि ये अज्ञानी है। अगर ये समझे कि भाई ज्ञानवान लोग हैं और ज्ञानवान लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया तो कष्ट होना चाहिए।
तो अगर किसी भूलवश आपके साथ कोई गलत कर देता है तो उसको मूढ़ समझ करके, मूर्ख समझ करके या अज्ञानी समझ करके उसको माफ़ कर देना चाहिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने इस काव्यांश में अपने मन की व्यथा को हम सबके सामने प्रकट किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।